हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एकेडमी 24 में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि समावेशी शिक्षा से है। तो कल हमने समावेशी शिक्षा से कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम समावेशी शिक्षा से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की पहला है, कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई? तो आश्रम इसके स्कूलों में की गई। अगला, आश्रम स्कूलों में कौन सी सुविधा दी जाती है? तो आश्रम के स्कूलों में छात्रावास तथा छात्रवृत्ति सुविधा दी जाती है। अगला, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता किस योजना पर परिलक्षित होती है? तो ये अनिवार्य शिक्षा योजना पर। अगला, राष्ट्रीय एक सूत्रता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो शैक्षिक समानता। अगला देखते हैं, प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता किससे लाई जा सकती है? तो समावेशी शिक्षा से। अगला देखते हैं, अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? तो अनिवार्य शिक्षा 1970 में लागू हुई थी। अगला देखते हैं, 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना कहाँ लागू हुई? तो इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में लागू हुई। अगला देखते हैं, भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना कब लागू हुई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लागू हुई। अगला देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता का पहला महत्व क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता का पहला महत्व शिक्षा मौलिक अधिकार है। अगला देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अगला देखते हैं, शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण क्या है? तो पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना। अगला, शैक्षिक अवसरों में विषमताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो पर्यावरण एवं रूढ़िवादिता का विचार। अगला, लड़कियों को प्राप्त अवसर न मिलने का कारण क्या है? तो सुरक्षा का अभाव। अगला, समानता के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोले जाए। अगला, कोठारी आयोग ने किसकी उचित व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आवास गृह का। अगला, कोठारी आयोग ने किसकी व्यवस्था की सुझाव दिया? तो छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की। अगला, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक एवं भोजन की सिफारिश किसने की थी? तो कोठारी आयोग ने। अगला देखते हैं, विकलांग बच्चों को शिक्षा किस आधार पर देनी चाहिए? तो मानवतावाद एवं उपयोगितावाद पर। अगला, स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख सुझाव क्या था? तो कॉमन स्कूल व्यवस्था लागू करना। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस पर विशेष बल दिया? तो महिलाओं की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में सहभागिता बढ़ाना। अगला देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता का संबंध किससे है? तो सामाजिक एकीकरण से है। अगला, शैक्षिक अवसरों की समानता किसकी सफलता के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए। अगला, शैक्षिक अवसरों की समानता से किसका विकास होता है? तो राष्ट्रवाद का विकास होता है। अगला, शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण क्या बताया गया?
तो गरीबी बताया गया। अगला, कोठारी आयोग ने समानता के लिए किस प्रकार के क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की बात कही? तो अधिक से अधिक स्थानों पर। अगला देखते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार छात्रों के लिए किस सुविधा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए? तो छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसकी सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया गया? तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया गया। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की सहभागिता की शिक्षा में बढ़ाने की बात कही गई। तो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बात की गई। अगला देखते हैं, समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का सुझाव किसने दिया था या किसने दिया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये सुझाव दिया गया था समान विद्यालय प्रणाली की। अगला देखते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने किस आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने की बात कही? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की नामांकन सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।